हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान आज आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर के आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ पूरा इस पॉडकास्ट को सुनिएगा। अब लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के संकट की वजह से, और इसमें लोग बहुत परेशान हैं जो अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पा रहे, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके काम रुक रहे हैं, जबकि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कामों से निकलना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल पुलिस की सख्ती की वजह से वो अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि हमको अपने घरों में ही रहना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा संगठनों से जुड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई पास मौजूद नहीं होने की वजह से वो फ़िलहाल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो लॉकडाउन में अगर घर से जाना है बाहर, तो वेबसाइट और व्हाट्सएप से जो है किस तरीके से आप ई पास को पा सकते हैं, हम आपको इस पॉडकास्ट में ये बताएंगे। तो अब लॉकडाउन के दौरान आप कोविड-19 का ई पास भी पा सकते हैं। बहुत सी राज्य सरकारें अपनी वेबसाइट पर नागरिकों को ई पास के लिए रजिस्टर करने का भी मौका दे रही हैं। कई सरकारों ने इसके लिए मोबाइल या फिर व्हाट्सएप नंबर तक जारी किए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा। तो कुछ ख़ास बातें हैं वो आपको जान लेना ज़रूरी है। वो पहली बात यह है कि पुलिस, आप भले ही जो है अप्लाई कर दें इसको, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल ज़रूर होगी और उसके बाद ही ये पास जारी होगा। और व्हाट्सएप पे भी ई पास का आवेदन आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे दिल्ली सरकार है वहाँ से व्हाट्सएप का नंबर जारी किया गया है। तो अब भारत में जो 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन था उसे फ़िलहाल 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आगे ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये तो उसी पर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ कोविड-19 के संक्रमण के मामले में स्थिरता कहाँ तक आती है। वो अगर नहीं घट रहे हैं या नहीं स्थिर हो रहे हैं तो आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इसको साफ नहीं किया गया है। तो सरकार ने आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले लोगों को और आपात स्थिति को छोड़कर सभी चीज़ों पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। पुलिस की बहुत सख्ती है। यह कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाया जा रहा है कदम है। इस वायरस को अब वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है। आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले लोगों को इस लॉकडाउन में राहत तो दी गई है, लेकिन वहीं सामान्य लोगों को केवल आपात स्थिति में ही छूट दी जाएगी। इस राहत के लिए कई सरकारें और केंद्र शासित राज्य ई पास ऑफर कर रहे हैं। इन ई पास को आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर ई पास के लिए आवेदन के लिए आप जा सकते हैं। आपको उस वेबसाइट को खोलना होगा और उसमें लॉकडाउन ई पास की वेबसाइट पर जा कर के खोलना होगा और वेबसाइट पर जाकर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। अब आपको ई पास क्यों चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा। इसका कारण बताना होगा कि हर राज्य की वेबसाइट यूज़र से अलग अलग जानकारी मांग सकती है। उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र ई पास वेबसाइट आपसे आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ, वैलिड ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिपोर्ट और कंपनी की आईडी मांगती है जो आवेदन के साथ जोड़ना होती है। और सबमिट करने के बाद जो लोकल पुलिस होती है वो इस ये आवेदन एप्लीकेशन की जांच करेगी, आपके यहाँ आकर के जांच करेगी, उसके बाद उसे जारी पास को किया जाएगा। अगर आवेदन भरते समय कुछ गलती हो गई तो यूज़र क्या कर सकता है, पुलिस स्टेशन, स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उस गलती में सुधार करा सकता है। आवेदन के साथ आपको एक यूनिक टोकन आईडी जारी की जाएगी। तो अब इसका स्टेटस कैसे जाने, आपने अप्लाई तो कर दिया, आवेदन सबमिट हो जाने के बाद यूज़र अपने आवेदन का स्टेटस ई पास वेबसाइट पर जाकर यूनिक आईडी डालकर देख सकता है। ई पास अप्रूव होने के बाद यूज़र के फ़ोन पर अधिकारियों द्वारा मैसेज भेजा जाता है। आपको ई पास को यूज़र प्रिंट भी करा सकता है। जब भी घर से बाहर निकलें इस पास को साथ में ज़रूर रखें। आवेदन करने के लिए आपको अपने नाम, पते, ई पास के कारण की जानकारी, समय, आईडी प्रूफ की कॉपी, गाड़ी नंबर की जानकारी, ये सब दर्ज करानी हो सकती है, पड़ सकती है। स्थानीय अधिकारी जांच पड़ताल करने के बाद आपको पास जारी करेंगे। जो इस ई पास को जारी करने की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसका आईपी एड्रेस और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप
उससे क्लिक करके या आप उसको देख करके आप ब्राउज़र खोल करके अपना ई पास जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह आज का पॉडकास्ट आपके कुछ काम आया होगा, कुछ जानकारियाँ मिली होंगी ई पास के बारे में। तो अगर आप किसी ऐसे संस्था से जुड़े हुए या कुछ ऐसा आपका व्यक्तित्व है जो समाज सेवा करना चाहते हैं या कुछ और इसी टाइप का आपका कुछ प्रोफेशन है, तो वो आपातकालीन में आप कुछ मददगार साबित हो सकते हैं, तो आप पास ना होने की वजह से घर पर बैठ कर इंतज़ार न करें। आप इस तरीके को अपना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख करके और आगे फर्दर प्रोसेस करके पास हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आज आपको पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त फरहान। हैव अ ग्रेट डे।